नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृतिका की पाठशाला में। आज हम लोग यूपी स्पेशल पार्ट 9 को कवर करेंगे और इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम को देखेंगे। और आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि इससे पहले भी हम लोगों ने यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं और वो जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सबको मेरे पुराने वीडियोज़ को देखने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन यूपी के किसी भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग से पूछे कि संगम नगरी किसका उपनाम है, तो संगम नगरी हमारे प्रयागराज का उपनाम है। और संगम नगरी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 3 नदियाँ आकर एक साथ मिलती हैं, इसलिए इसे संगम का नाम दिया गया है। और इसी कारण यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है, इसीलिए इसको कुंभ नगरी भी कहा गया है। तो कुंभ नगरी किसका उपनाम है? तो ये भी प्रयागराज का उपनाम है। तीर्थराज भी प्रयागराज का उपनाम है। और अमरूद नगरी भी किसका उपनाम है? वो भी प्रयागराज का उपनाम है, क्योंकि यहाँ के अमरूद कुछ अलग किस्म के दिखाई देते हैं, जैसे सेब की तरह दिखते हैं, ऊपर से रेड रेड रहते हैं। और ईश्वर का निवास स्थान भी वो भी प्रयागराज का उपनाम है। तो प्रयागराज के कई उपनाम हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या नाम है। तो प्रयागराज का संगम नगरी उपनाम है, कुंभ नगरी उपनाम है, तीर्थराज है, अमरूद नगरी है और ईश्वर का निवास स्थान। ये सब किसके उपनाम है? ये सब प्रयागराज के उपनाम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आंवला नगरी किसका उपनाम है। तो आंवला नगरी हमारे प्रतापगढ़ का उपनाम है। और पूरे भारत में आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? प्रतापगढ़ में, इसीलिए इसे आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए आमों का नगर किसका उपनाम है, तो आमों का नगर मलिहाबाद का उपनाम है। मलिहाबाद जो कि हमारे लखनऊ में है, तो यहाँ का जो आम है वो बहुत फेमस है, इसीलिए इसे आमों का नगर कहा गया है। तो ये किसका उपनाम है? तो मलिहाबाद का उपनाम है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर गोरख धाम पूछा जाए किसका उपनाम है, तो गोरख धाम गोरखनाथ मंदिर है वहाँ पे गोरखपुर में, तो गोरख धाम गोरखपुर का उपनाम है। और यहाँ पे गीता प्रेस भी है, इसीलिए इसको गीता प्रेस नगर भी कहते हैं, तो ये भी गोरखपुर का उपनाम है। और नाथ नगर भी इसको कहते हैं, तो नाथ नगर भी गोरखपुर का उपनाम है। तो गोरखपुर का भी 3 उपनाम है, गोरख धाम, गीता प्रेस नगर और नाथ नगर। और आगे अगर आप लोग से पूछा जाए चर्म नगर किसे कहते हैं, किसका उपनाम है, तो चर्म नगर कानपुर का उपनाम है, क्योंकि यहाँ चमड़े का काम बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे बहुत उद्योग हैं, इसीलिए इसे उद्योग नगर भी कहा जाता है कानपुर को। और पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर किसका उपनाम है, तो वो भी कानपुर का उपनाम है। तो कानपुर का भी 3 उपनाम है, चर्म नगर, उद्योग नगर और पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर। ये सब किसका उपनाम है? ये सब कानपुर का उपनाम है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि ताज नगरी किसका उपनाम है, तो ताज नगरी किसका उपनाम है? आगरा का उपनाम है, क्योंकि यहाँ पे ताजमहल है। और पेठा नगरी पूछा जाए तो किसका उपनाम है, तो वो भी आगरा का उपनाम है, क्योंकि आगरा का पेठा बहुत मशहूर है। तो आगरा के 2 उपनाम हैं, एक ताज नगरी और दूसरा पेठा नगरी। और आगे देखते हैं हम लोग, कैची नगर किसका उपनाम है, तो कैची नगर हमारे मेरठ का उपनाम है। और क्रांति नगर भी किसका उपनाम है, तो क्रांति नगर भी मेरठ का उपनाम है, क्योंकि 1857 की क्रांति मेरठ से ही उठी थी, इसकी आवाज़ यहीं सबसे पहले उठी थी, तो इसीलिए इसको क्रांति नगर के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग से पूछा जाए इत्र नगरी किसका उपनाम है, तो इत्र नगरी कन्नौज का उपनाम है, क्योंकि यहाँ पे इत्र मतलब सेंट बहुत बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रकार के फूल पाए जाते हैं, इसलिए इसको खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। तो कन्नौज के 2 उपनाम हैं, एक इत्र नगरी और दूसरा खुशबुओं का शहर। अगर आप लोग से पूछे काशी की बहन किसका उपनाम है, तो काशी की बहन गाजीपुर का उपनाम है। किसका उपनाम है? गाजीपुर का उपनाम है। आप लोग से पूछा जाए रामनगर किसका उपनाम है, तो रामनगर हमारे अयोध्या का उपनाम है, क्योंकि यहाँ राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्मभूमि भी कहा जाता है। तो राम जन्मभूमि किसका उपनाम है? वो भी अयोध्या का उपनाम है। और इसे भू बैकुंठ भी कहा जाता है, ये भी अयोध्या का उपनाम है। अवध भी कहा जाता है, ये भी अयोध्या का उपनाम है।
साकेत धाम, रामचरितमानस जन्मभूमि, ये सब किसका नाम है? तो ये सब अयोध्या का उपनाम है। तो अयोध्या के बहुत से उपनाम हैं, जैसे रामनगर, राम जन्मभूमि, भू बैकुंठ, अवध, साकेत धाम और रामचरितमानस जन्मभूमि। आगे हम लोग देखते हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाए नवाबों का शहर किसका उपनाम है, तो नवाबों का शहर लखनऊ का उपनाम है। और इसे बागों का नगर भी कहा जाता है। बागों का अगर नगर पूछे किसका उपनाम है, तो ये भी लखनऊ का उपनाम है। और इसे नजाकत, नफासत का शहर भी कहा जाता है। तो ये भी किसका उपनाम है? ये भी लखनऊ का उपनाम है। तो लखनऊ के 3 उपनाम। दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि विश्वनाथ नगरी किसका उपनाम है, तो विश्वनाथ नगरी हमारे वाराणसी का उपनाम है। और शिव नगरी भी वाराणसी का उपनाम है। इसको मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, घाटों का नगर या पांडवों का नगर, ये सब किसका उपनाम है? तो ये सब वाराणसी का उपनाम है। तो वाराणसी के कई उपनाम हैं, जैसे विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, घाटों का नगर और पांडव का नगर, ये सब वाराणसी का उपनाम है। आगे हम लोग और देखते हैं, अगर आप लोग से पूछा जाए कि सुहाग नगरी किसका उपनाम है, तो सुहाग नगरी फिरोजाबाद का उपनाम है। और चूड़ी नगरी भी फिरोजाबाद का उपनाम है, क्योंकि यहाँ पे चूड़ियाँ बहुत बनती हैं। तो फिरोजाबाद का 2 उपनाम है, सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी। और हम लोग आगे देखते हैं, अगर पूछा जाए सिराज हिंद किसका उपनाम है, तो सिराज हिंद जौनपुर का उपनाम है। और पूर्व का सिराज भी जौनपुर को कहा जाता है। तो जौनपुर के 2 उपनाम हैं, सिराज हिंद और पूर्व का सिराज। पीतल नगरी किसका उपनाम है, तो पीतल नगरी मुरादाबाद का उपनाम है। और बर्तनों का शहर भी मुरादाबाद को कहा जाता है। तो मुरादाबाद के भी 2 उपनाम है, पीतल नगरी और बर्तनों का शहर। अगर आप लोग से पूछा जाए कि सोना आंचल किसका उपनाम है, तो सोना आंचल सोनभद्र का उपनाम है। और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी किसका उपनाम है, तो वो भी सोनभद्र का उपनाम है। तो सोनभद्र का भी 2 उपनाम है, सोना आंचल और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर आप लोग से पूछा जाए कृष्ण नगरी किसका उपनाम है, तो कृष्ण नगरी मथुरा का उपनाम है। यहाँ इसको पेड़ा नगर भी कहा जाता है। और भू बैकुंठ भी इसको कहा जाता है। और भू बैकुंठ इससे पहले भी हम लोग बताया कि वो अयोध्या का भी उपनाम है और भू बैकुंठ मथुरा का भी उपनाम है। तो मथुरा के 3 उपनाम है, कृष्ण नगरी, पेड़ा नगर और भू बैकुंठ। कृष्ण नगरी इसलिए क्योंकि कृष्ण जी का यहाँ पे जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि ताला नगरी किसका उपनाम है। तो ताला नगरी अलीगढ़ का उपनाम है। अलीगढ़ का क्या उपनाम है, तो अलीगढ़ का नाम ताला नगरी है, क्योंकि यहाँ तालाएं बहुत तरह की बनती हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए धान कटोरा किसका उपनाम है, तो धान कटोरा चंदौली का उपनाम है। किसका उपनाम है? चंदौली का उपनाम है धान कटोरा। आगे हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग से पूछा जाए छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी किसे कहा जाता है, तो उसे गाजियाबाद को कहा जाता है। तो गाजियाबाद के 2 उपनाम हैं, छोटा दिल्ली या कहें उद्योग नगरी, क्योंकि यहाँ पे भी उद्योग बहुत सारे हैं। आप लोग से आगे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का 100 विंडो किसे कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का 100 विंडो नोएडा को कहते हैं। इसलिए नोएडा का उपनाम क्या है? उत्तर प्रदेश का 100 विंडो। अगर आप लोग से पूछा जाए भागवत कथा नगर किसका उपनाम है, क्या भागवत कथा नगर किसका उपनाम है, तो ये शुक्रताल का उपनाम है। और आगे हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग से कहा जाए 88,000 ऋषियों की तप भूमि किसका उपनाम है, तो 88,000 ऋषियों की तप भूमि नैमिषारण्य का उपनाम है। और इसे 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहा गया है। तो 30,000 तीर्थों का स्थान किसका उपनाम है, तो ये भी नैमिषारण्य का उपनाम है। तो नैमिषारण्य का 2 उपनाम है, एक है 88,000 ऋषियों की तपभूमि और दूसरा है 30,000 तीर्थों का स्थान। आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाए जैनी लोगों का काशी किसे कहा गया है, तो जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर को कहा गया है। हस्तिनापुर मेरठ का एक नगर है। तो जैनी लोगों का काशी किसका उपनाम है, तो वो हस्तिनापुर का उपनाम है। लड्डू नगरी किसका उपनाम है, तो लड्डू नगरी संडीला का उपनाम है, जो कि हरदोई का एक नगर है। तो लड्डू नगरी किसका उपनाम है, तो लड्डू नगरी संडीला का उपनाम है। हींग व गुलाल नगरी
किसका उपनाम है? तो ये हाथरस का उपनाम है। हाथरस के दो उपनाम है, हींग व गुलाल नगरी। अगर आप लोग से पूछा जाए बांस बरेली किसका उपनाम है, तो बांस बरेली आपका बरेली का उपनाम है। या कहें सुरमा नगरी किसका उपनाम है, तो सुरमा नगरी भी बरेली का उपनाम है। तो बरेली के दो उपनाम है, बांस बरेली और सुरमा नगरी। आगे देखते हैं बुंदेली कश्मीर किसका उपनाम है, तो बुंदेली कश्मीर चरखारी कस्बा का उपनाम है, जो महोबा में है। मतलब बुंदेली कश्मीर किसका उपनाम है, तो बुंदेली कश्मीर चरखारी कस्बा का उपनाम है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि मिनी खजुराहो किसका उपनाम है, तो मिनी खजुराहो गणेश बाग का उपनाम है। किसका उपनाम है? गणेश बाग, जो कि करबी में है। तो मिनी खजुराहो किसका उपनाम है, तो गणेश बाग का उपनाम है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए और लाइक करिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर इसका PDF चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।